कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नागपुर में हमारे भाई गैब्रियल का भांजा जो था बहुत बीमार था, आईसीयू में था, वेंटिलेटर में था और वो ठीक हो गया। ठीक है, मैंने प्रार्थना की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपने कुछ नहीं किया। हम सब मिलकर, ये यहोवा यीरे है, ये एक की प्रशंसा नहीं होगी, एक की तारीफ नहीं होगी, एक ने गोल मारा ऐसा नहीं है। अगर आप मुझको अपना बॉल बना के मुझे नहीं देते तो मैं गोल नहीं मार सकता, है ना? अगर आप मेरे साथ ना होते, अगर आप मेरी सहायता ना करते, यदि आप आर्थिक सहायता भी मेरे ना करते, यदि आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते, मेरे विश्वास को, मेरे हौसले को ना बढ़ाते, तो शायद बच्चा ना बचता। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं, है ना? और चाहे कहीं भी हो रहा हो मेरे द्वारा, ये मान के चलिए वो आप लोगों के द्वारा हो रहा है, तो एक बड़ी गवाही है, एक टीम वर्क है। बिना आपकी प्रार्थना, आपके सहयोग से हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये यहोवा यीरे सत्संग आपके प्रेम से, आपकी प्रार्थनाओं के कारण, आपके सहयोग के कारण बना है। और हमें बहुत तेरे लोग हैं जो अपना दशवांश भी देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, जिसके कारण हम आज इतने ऊंचाई में पहुंच पाए हैं। इतनी आशीषें, मैंने भी व्यक्तिगत बहुत आशीष, मेरा परिवार भी बहुत आशीष पाया है। और मैं जो कुछ मैं जानता था, मैं उसको खर्च नहीं कर पा रहा था, वो तोड़ा पड़ा हुआ था, गड़ा हुआ था, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। आज के लोग केवल चिकनी चुपड़ी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना जीवन दिया, अपना समय दिया, तब मैंने उस तोड़े को, उन भेदों को मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से आप तक पहुंचा पाया हूं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। कोई दो हमारी बेटियों में से या बहनों में से, हाँ बोल सकते हैं बेटा, आप भी बोल सकते। जय मसीह की अंकल। जय मसीह। गवाही तो मैंने बीच में एक बार दिया था जब प्रचार करने का मौका मिला था, पर अभी मैं फिर से, क्योंकि खुदा हर दिन एक नई चीज़ हमारे साथ करता है और उसकी आशीष निरंतर प्रतिदिन मिलती है हमको, तो गवाही देना, मैं ये मानता हूँ कि आप एक दूसरे का विश्वास भी बढ़ता है हमारा और खुदा को महिमा भी मिलती है, तो ये ज़रूर देना चाहिए हमको। सर, ग्रुप में जुड़ के मुझे भी बहुत आशीष मिली और वचन में बढ़ने का, सीखने का मौका मिला, पहचाना कि खुदा किस तरीके से इस्तेमाल करता है, और अंकल का भी गाइडेंस रहा है हर चीज़ में। बहुत एक तरीके से आपने वो किया है, प्रमोट किया है, अंदर जो छुपा हुआ जो चीज़ें रहती हैं आपने हर एक मेंबर के अंदर से निखारने में आपने बहुत मदद की है। हीरे तो बहुत पत्थर के रूप में रहते हैं, पर तराशने वाला भी कोई होना चाहिए, तो वो काम आपने किया है इस ग्रुप में, तो खुदा आपको बहुत आशीष दे। और गवाही मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा मेरी, कि मुझे अपने आप को सुधारने में या अपने स्वभाव को खुदा ने मेरे बदलने में बहुत कुछ इसमें परिवर्तन किया इस साल। जैसे कि मैं थोड़ा सा बहुत गुस्से का तेज थोड़ा सा हूँ और हड़बड़ा भी, मतलब कहीं कहीं सिचुएशन में हड़बड़ा भी जाता हूँ और कहीं कहीं बहुत परिपक्वता के साथ भी डील करता हूँ, और गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पाता है। पर खुदा ने बहुत सारी हम मांगते हैं ना प्रार्थना में कि खुदा मुझे नम्र बना, खुदा मुझे इस चीज़ का दे दान, तो जब तक कि तुम परीक्षा में नहीं आओगे तब तक खुदा का ये दान कैसे समझ में आएगा। हम सोचते हैं कि खुदा ने विपत्ति दे रहा है, पर नहीं, जो तुम मांग रहे हो उसके अनुसार तुमको खुदा दे रहा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जिसकी वजह से मेरा गुस्सा तो बढ़ा, पर मैंने ये देखा कि खुदा ने धीरे धीरे कर करके उस चीज़ से मुझे डील करने में मदद किया। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगा मैं कि इससे मुझे ये भी चीज़ समझ में आई कि मेरा गुस्सा भी कम हुआ, और हड़बड़ाहट से जवाब देना, वो भी मैंने अपने आप को काबू में किया। और क्योंकि सहज रूप से खुदा बहुत शांत स्वभाव का है, जैसे कि यीशु मसीह का स्वभाव होना, बोलते ना कि हम मसीह में तो बहुत हैं,
पर जिसमें यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, मैं उस इंसान को मसीह नहीं समझता, क्योंकि मसीह वही है जो इसमें यीशु मसीह झलके। तो धीरे-धीरे खुदा ने मेरे गुस्से को शांत किया और बहुत सारी चीज़ें, बॉस से लड़ाई हो जाना अधिकतर मेरी हो जाती थी तो वो चीज़ में मेरे को समझ में आया कि कैसे डील करना। तो अभी मैं लास्ट टाइम जब मैंने फास्ट रखा था, तो मुझे एक वचन मिला नीति वचन में कि मतलब सुलेमान ने कहा कि हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने वचन निकाल के भी रखा नीति वचन 26 में कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। तो हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं है, कई बार अपने आप को शांत कर लेना भी बहुत अच्छा चीज होती है, और खुदा फिर देगा ना आपके तरफ से जवाब। आप सही हैं, ठीक है, खुदा जानता है आप सही हैं, जहां समझ नहीं है तो आप उल्टे घड़े पे पानी नहीं डाल सकते। तो वो चीज मैंने अपने आप को काबू किया उस चीज को लेकर। तो खुदा ने मेरे अंदर वो एक बदलाव लाया कि अपने आप को शांत रखो स्वभाव में। दूसरा एक चीज और मुझे पढ़ा, मैंने पहले से भी है ये चीज पता थी, और फिर से मेरे सामने वचन में उसी में आया 26 में ही, कि कई बार हम ये सोचते कि हमको हमारे किसी से लड़ाई हो जाती है घर परिवार में, बहुत सारी जगहों पे लोग हमको श्राप देते हैं या हमारे पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मैं एक चीज अंकल को भी बोलूंगा कि आगे आगे चल के जब आप कोई अगर टॉपिक रहे तो एक बार आप श्राप के ऊपर जरूर सेशन लीजिएगा। तो मैं दो चीज इसमें रखना चाहूंगा कि किसी का भी व्यर्थ श्राप नहीं लगता है। तो ये मैंने 26 में ही पढ़ा था, इसमें 2 केस में लिखा है दूसरे वचन में, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप भी नहीं पड़ता। तो हम खुदा के लोग हैं, खुदा के बंदे हैं, यीशु मसीह एक बार क्रूस पर सब कुछ ले चुका है। तो अब आप सोचोगे कि हमारे पुरखों के श्राप या हमारे जो भी हम श्राप तोड़ते रहते हैं, और एक बार यीशु मसीह ले चुका तो आपको बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था, पुराने नियम में भी लिखा है कि लोग कुड़कुड़ाते थे कि भाई किया पुरखों ने और हम क्यों दंड भुगते। तो परमेश्वर ने उसमें ये किया था कि खट्टे मतलब दंड गुनाह किया पुरखों ने और खट्टे अंगूर हम क्यों खाए, इस तरीके से लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है वचन। तो परमेश्वर ने बोला था कि अब मैं पुरखाओं का श्राप तुमको नहीं दूंगा। तो अब यीशु मसीह के आने के बाद और इवन पुराने नियम में भी अब हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं है। तो ऐसा कोई सोचता है या समझता है कि हमको किसी ने ऐसा बोल दिया तो हम पे लग जाएगा, नहीं। यीशु मसीह का लहू का बाड़ा हमारे ऊपर है, तो किसी के भी श्राप, किसी का भी कुछ बोलना हम पर नहीं लगता। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता था। और ये चीज जुड़ने से, वचन में बढ़ने से ही आती है, एकदम से नहीं होता। और वो मौका प्लेटफॉर्म अंकल के थ्रू, इस ग्रुप के थ्रू मिला है, तो बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं छोटी सी गवाही का जो थोड़ी बड़ी हो गई है। थैंक यू। ओके, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी गवाही। ईश्वर बहुत इस्तेमाल करे बेटा। हम सब तेरे साथ हैं और सदा रहेंगे, और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप पूरे भारत के लिए और विशेषकर जवानों के लिए ज्योति बन जाओ, है ना। और तुम्हारे आमीन प्रकाश आमीन में लोग सत्य को जाने, तुम्हारे प्रकाश में वो परमेश्वर से प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें, पवित्र आत्मा का आदर करें। और हमारी ये प्रार्थना रहेगी हम सबों की कि तुम एक बहुत अच्छे लीडर बनो, बहुत अच्छे जॉब करते आमीन हुए एक आमीन बहुत अच्छे लीडर बनो। और भारत के बड़ी बड़ी कलीसियाएं भी तुम्हें अपने चर्च में बुलाएं कि तुम जवानों को मोटिवेट करो उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए और स्वर्ग जाने के लिए। ठीक है, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आमीन मैं आमीन आपकी गवाही को जब सुन रहा था, आपके एक एक शब्द को मैंने गौर से सुना हूँ, बहुत सामर्थ्य से भरे हुए थे और जीवन उससे झलक रहा था। लेकिन एक और खुशी की बात मैंने देखी कि मेरे को 2 जन और दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे की जो रौनक थी, एक्चुअली में माँ-बाप जब अपने बच्चों को इस तरह से बढ़ते हुए देखते हैं मसीह यीशु में, जॉब तो सब लोग करते हैं, पैसा तो सब कमाते हैं, खुशी की बात है, धन्यवाद हो ऐसे माँ-बाप को भी, बच्चों को भी। लेकिन जब वो मसीह की बातें करते हैं, जीवन की बातें करते हैं, वचन की बातें करते हैं, तो जो चमक माँ-बाप के चेहरे में जो आता है, उसका वर्णन नहीं की जा सकती। और उनके चमक कभी फीका नहीं पड़ेगा।
है ना? ऐसा करके आपने अपने माँ-बाप की आयु को भी बढ़ाया है ना? और ये बता दिया कि मैंने जो शिक्षा पहले आरंभ में माँ-बाप से पाई है, मैं उसको व्यर्थ जाने ना दूँगा। जो स्नेह मैंने पाया है, मैं उसको फलवंत करूँगा और ये बातें मैं दूसरे जवानों के जीवन में भी दिखाऊँगा। तो सो ईश्वर आपको और आपके परिवार को, माँ-बाप को भी बहुत आशीष दे। वैसे ही अजय अमित को भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अमित प्रभु से बहुत दूर था, है ना? लेकिन खुदा खूब प्यार करता था। अमित को नहीं मालूम कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि मेरे माँ-बाप का भी स्नेह उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, बाइबल में लिखा है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसे कोड़े भी मारता है। आशीष ही नहीं देता, खुशियाँ ही नहीं देता, बल्कि कोड़े भी मारता है। और अमित को खुदा ने कोड़े मारा और एक ऐसी परेशानियों से गुज़रा, लीवर उसका बहुत डैमेज हो गया और ऐसी स्थिति था कि शायद उसका बच पाना मुश्किल है। पैसों के बल में भी, ऑपरेशन के बल में भी शायद संभव नहीं है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी आज बहुत से लोग दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम था, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन डॉक्टर ये नहीं जान पाए कि ये बातें प्रभु की ओर से, उसे प्रभु अपनी ओर लाने के लिए ये परेशानी उसके अंदर डाला था। और मैं आज जब उसको देखता हूँ और उसके चेहरे का जीवन, परिवार के जीवन को देखता हूँ और आज पहली बार सबों के सामने मैं उनको सुना, मेरा मन आनंद से भर गया है। और उनके कारण भी प्रभु आज हमें बल दे रहा है, उस परिवार के कारण भी, है ना? और निश्चय उसके पीछे उसकी पत्नी है, क्योंकि लिखा है तुम्हारे अच्छे चाल-चलन के द्वारा तुम्हारा पति परमेश्वर की ओर खींचा आएगा। तो बधाई हो क्रिस्टीना तुम्हें, ईश्वर खूब आशीष दे कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारा पति जीवन पाया और विश्वास हुआ और इसलिए तुम्हारे बच्चे पवित्र होंगे, है ना? और अनुराग सोच रहा है मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि तुम दोनों प्रभु में हो, क्या बोलूँ मैं तुम्हारे लिए, है ना? ईश्वर तुम प्रभु पहले से प्रभु के अनुग्रह में हो और प्रभु आपको और निखार दिया। कोई और एक गवाही हम और सुनना चाहते हैं 4 लोगों के द्वारा, 3 हुए हैं, कोई और दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि बेटियाँ ही दें, बेटा भी दे सकते हैं, लेकिन 4 गवाही होना है कि इस साल में आपने क्या पाया? हम सब ने क्या पाया? सबको जय मसीह की। इस साल में दुआ के द्वारा मेरे को बहुत आराम मिला है। मेरे खेती बाड़ी में भी बहुत आशीष मिली है और मेरे केस में भी, कोर्ट के केस में मेरा जल्दी जल्दी केस हो गया है। प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु और ब्रदर के बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हमको शुरू से इतनी बातें सिखाए। मेरा क्रोध, गुस्सा सब खत्म हो गया है। कोई भी रहे बहुत अच्छा लगता है। कोई गरीब आता है तो मैं उनको अपने घर से भूखा नहीं जान देती, अपने साथ खाना खिला के भेजती हूँ और मदद भी कर देती हूँ, जिसको जो चाहिए जितना मदद करने का मैं कर देती हूँ। उनसे मांगती नहीं दोबारा कि मैं पैसे वापस करूँ, दे देती हूँ। और चर्च के लिए भी जो भी आते हैं तो उनको भी करती रहती हूँ, खाना पानी पीने का सब कुछ व्यवस्था करती हूँ। और उनके कपड़े वपड़े धोना है, चर्च का वो करना है, भोज का तैयारी करना है, वो भी सब करवा देती हूँ। और उनको प्रति भोज के लिए बर्तन अर्तन सब दे देती हूँ। उनसे कभी नहीं बोलती ये दो कि वो दो और मांझ के रखो, ऐसा कुछ नहीं बोलती। प्रभु की बहुत बहुत आशीष है और धन्यवाद है। और मेरे को धन धान से सब चीज से भरपूर रखा प्रभु ने, कोई चीज की कमी नहीं रखा। जरूरत पड़ने से पहले मेरे को सब कुछ मिल जाता है, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरे सत्संग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो कमेटी है सबको ये सबके आशीष के कारण हमारा सब काम सफल हुआ है, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी लोग को। थैंक यू, बहुत सुंदर गवाही। और मैं प्रार्थना करूंगा कि मेघा की मम्मी से कि वो हम सब के लिए और इस नए साल के लिए और इन गवाही से भरे हुए जीवन के लिए, उत्साह के लिए, आनंद के लिए
और मैं जानता हूँ कि केवल जो गवाहियाँ दिए हैं, उनके जीवन में ही कुछ परिवर्तन आया, ऐसा नहीं है। हम सबके जीवन में परिवर्तन आए, जितने लोग जुड़े हैं, कहीं न कहीं बड़ी आशीष पाए हैं, उनके जीवन में बदलाव आया है, चाहे वो छोटी-छोटी बातें क्यों ना हो, बहुत बदलाव आया है ना? मैं बहुतों के बारे में कह सकता हूँ लेकिन समय नहीं है क्योंकि प्रभु ने हमें एक वचन भी दिया है नए वर्ष में के लिए कि हमें नए वर्ष में कैसा जीवन जीना है, तो उसको भी हम देखेंगे, भले थोड़ा देर 5-10 मिनट हम ज़्यादा भी बैठ जाएँ, तो एक प्रार्थना हम अपनी बहन के द्वारा इन सारी बातों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना हम अपनी बहन के द्वारा करने जा रहे हैं। आइए मेरे हम प्रार्थना करेंगे, पर प्रार्थना के पहले मैं थोड़ा सा बोलूंगी हाँ, बोलिए, बोलिए। कि प्रभु को मैं लाखों लाख बार धन्यवाद देती हूँ कि हमारे ये छोटा सा यहोवा यीरे सत्संग कुछ हम 2-4 जन के प्रयास के द्वारा चालू हुआ। खास करके मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहोवा यीरे सत्संग में हम प्रशंसा के द्वारा इस यहोवा यीरे सत्संग को चालू कर पाए। यदि वो बीमार हुई, हमारे घर में ये दुख आया, तो इस दुख के पीछे हमने ब्रदर से दुआ कराए। ब्रदर का नंबर मुझे मिला मेरी बहू के द्वारा, तो ब्रदर ने दुआ करे कि प्रशंसा इतने दिनों में ठीक होके एकदम भली चंगी होके चलेगी, जाएगी, घर पहुंच जाएगी। हमारा वो विश्वास और ब्रदर का विश्वास, हम दोनों का विश्वास के द्वारा वो प्रशंसा ठीक हुई, क्योंकि प्रशंसा एकदम हमारे हाथों से चली गई थी। पर मेरा हृदय इतने तेज मैंने चिल्लाई, मैं ये नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ प्रभु से, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। प्रशंसा के लिए मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी, प्रभु ने मेरी वो आवाज सुना और प्रशंसा को वापस किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, और प्रभु से ये विनती करती हूँ, जिस जिस घर में जो परेशानी है वो अपनी आवाजों को ऊंचा करे। प्रभु सबका सुनने वाला है और सबकी मन्नतें पूरी होने वाली हैं। प्रभु से मेरा ये प्रार्थना है छोटी सी, और प्रभु ने हमारी ये प्रार्थना को सुना। हमारे बीच में आज हमारी नातन है, प्रभु ने उसको अच्छा रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, लाखों लाख बार धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमारे जीवनों में ये बदलाव लाया। मैं भी नहीं जानती थी प्रभु को ज्यादा, मैं इस उम्र में आके प्रभु की संगति में आई। सबसे बड़ी में हम भी पीछे थे, पर ब्रदर के द्वारा गूढ़ बातों को हम सीखने पा रहे हैं। उसके लिए प्रभु ने ब्रदर के लिए एक वचन दिए हैं, यिर्मयाह 3:15, कि मैं एक अच्छा चरवाहा दूंगा जो बुद्धि और ज्ञान से भरा। हमें ये इतना सुंदर वचन मिला और हमें ब्रदर जैसे भाई मिले, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, लाखों लाख बार धन्यवाद देती हूँ। और इतने सुंदर भाई बहन, बच्चे बेटे, नाती नतरी सब मिले हैं हमें, हमारा एक छोटा सा परिवार है। उसके लिए मैं प्रभु को करोड़ों बार धन्यवाद दूं। मैं कुछ नहीं दे सकती, बस सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे से ज्यादा शब्द आते नहीं बोलते, प्रभु मेरे को जो छोटी सी छोटी बातें मैं बोल सकती, बस हाँ, मैं और कुछ नहीं बोल पाती। प्रभु मेरे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे पूरे परिवार यहोवा यीरे सत्संग के साथ। प्रभु हमको ले चलेगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारे सभी बाल बच्चे सब अच्छे रहेंगे। प्रभु से मैं विनती करती हूँ कि प्रभु
सबके साथ रहना पिता, और सबकी जो भी परेशानियां, दिक्कत, तकलीफ है, सबको दूर करना पिता। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, हर घड़ी हर पल आप साथ रहे, उसके लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने ये एक साल हमारा अच्छा निकला पिता परमेश्वर, सबने बहुत ज्ञान लिया। हम आगे के जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपके हाथ में हम सबों को, जितने यहोवा यिरे सत्संग से जुड़ते हैं, सबको आपके हाथ में देती हूँ पिता। सबकी रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर, जिसकी जो परेशानियां, सब परेशानियों को दूर करना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरी सिर्फ यही विनती, सबको कुशल से रखना, सबकी बुद्धि ज्ञान से बोलना पिता परमेश्वर, सबको समझ ज्ञान देना पिता, कि वचनों पर चले, वचनों को पढ़ें और समझें पिता परमेश्वर। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ और इस छोटी सी प्रार्थना को ईश्वर के नाम से मांग सुनिए। आमीन 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 आमीन। बहन ने आरंभ की बातों को, न्यों की बातों को उसने बताई है ना, कि हम कैसे एक परिवार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो ब्लड रिलेशन से भी बढ़कर है, और ऐसा संबंध जो समुद्र की बाढ़ भी आ जाएगी तो उसे डुबा नहीं सकेगी, इस संबंध को बिखेर नहीं पाएगी। ये उन्होंने बताया, और शायद परमेश्वर की इच्छा थी कि एक ऐसी संगति आरंभ हो जहां सच्चाई की बातें रखी जाएं, भेद की बातें रखी जाएं और आत्मा की बातें रखी जाएं। तो परमेश्वर कैसे आरंभ कराता इसको, है ना? हम तो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, है ना? कैसे बोलेंगे, आओ क्या करें? शायद उस समय आप हम पर विश्वास भी नहीं कर पाते। कौन है पास्टर सैमुअल? होगा, है ना? हम ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग आए गए, चले गए, सुनते थे, वाह वाह करते थे, भूल जाते थे। तब प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं एक स्थिर, एक ऐसा न्यों बनाऊंगा पूरे भारतवर्ष के लिए। आपको मैं आपके परिवार की बातों के लिए नहीं कह रहा हूं। ईश्वर ने हमें क्यों चुना है जानते हैं? पूरे भारत के लिए चुना है। जब पलिस्तियों पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, तो चुनकर परमेश्वर ने केवल 300 लोगों को खड़ा किया। 300 लोग, बाकी को सबको खुदा ने निकाल दिया, है ना? 300 लोग ही आए, और वो 300 से परमेश्वर ने पूरे पलिस्तियों पर क्या पाया? फतह फहरा गए पूरे इस्राएली। तो हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, और एक दिन हम पूरे भारत में फतह फहराएंगे। ये कान खोल के सुन लो, नए वर्ष की आशीष है ये। तब खुदा ने देखा कि मैं कैसे आरंभ करूं कि भारत के लोग मुझे जाने, मेरी आवाज को सुने और रोज सुने, ऐसी जैसे आप जुड़ रहे हैं वैसी सारे भारत के लोग जुड़े। तब परमेश्वर ने घर की एक बेटी को, जो एक लौती बेटी थी, जो अपने आंखों की तारा था, नानी का, माँ का, मामा का, उसको बिछौने में डाल दिया। ये कोई शैतानी और कोई शारीरिक दुर्बलता के कारण नहीं था, ये परमेश्वर की योजना थी। इसीलिए वो दवा से ठीक नहीं हो रही थी, ना डॉक्टरों के द्वारा ठीक हो रही थी। और खुदा ने कहीं ना कहीं मुझको इस परिवार के साथ जोड़ा। हमने गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना की, तब प्रभु ने कहा, हाँ, अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब मेरी योजना पूरी होगी, अब मैं इस बेटी को ठीक करूंगा। और खुदा ने उसको उठाकर खड़ा किया। आज बेटी बहुत ही आनंद के साथ हमारे बीच में है। प्रशंसा के नाम से हम रहते हैं, सामने देखते हैं, और मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, सगे नाने से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। इसलिए बार बार रोज संगति में, वचन के बीच में उसका नाम जरूर ले देता हूँ, उसको चिढ़का भी देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम उसके लिए बहुत है ना? उसका नाम लेता रहता हूँ। और वहीं से
यहोवा यीरे का आरंभ होता है। और एक और बात कहूंगा कि जब पुराने नियम में जुबली मनाया गया तो 7 दिन तक मनाते थे वो लोग, एक दिन में खत्म नहीं हुआ। वो इतना खुशी का दिन था, 7 दिन तक उस पर्व को मनाते रहे। तो इस आनंद के दिन को, हम इस वर्षगांठ को, जो हमारा आरंभ हुआ, जन्म हुआ आत्मिक रीति से, हम लोग भी इसे 7 दिन तक मनाएंगे। और मैंने आज केवल 4 लोगों को कहा, ये अंत नहीं गवाही का। कल मैं आपको फिर मौका दूंगा दूसरों को कि आप गवाही दें। कल तैयारी से आइए, है ना। कोई भी 4 लोग कल गवाही देंगे, फिर अगले दिन 4 लोग गवाही देंगे। ऐसा ये सिलसिला आने वाले शनिवार तक चलेगा, ठीक है। आप गवाही दे सकते हैं, वचन को बता सकते हैं, कुछ भी करें। और इस खुशियों को हमको उजागर करना है अपने हृदय के अंदर। बहुत खूबसूरत बात हमारे बेटा अभिषेक ने कहा था, है ना। मैंने भी इस बात को पहले कह दिया, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं आपके जीवन में। आप इतने काबिल हैं, इतने योग्य हैं, केवल थोड़ा डस्ट बैठा था, मैंने उस डस्ट को साफ कर दिया। आपके अंदर की शाइनिंग बाहर आ गई, आपके अंदर के गुण, आपके अंदर के वो प्रेम, आपके अंदर का वो विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी बुलाहट पूरी रीति से साफ साफ दिखाई देने लग गई है, ठीक है। तो मैंने हल्का सा काम किया है, डस्टिंग का काम किया है। आप खूबसूरत थे, हैं और सदा रहेंगे। ईश्वर हम सबों को आशीष दे। कल फिर से गवाहियों के साथ हम जुड़ेंगे। थोड़ा सा वचन मैं आज बताऊंगा, फिर कल उसी को हम आगे देखेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय, उसका 1 से 26 तक हम इसको पूरे सप्ताह भर देखेंगे। ये नए वर्ष के लिए है और ये अभिषेक के साथ आपके समर्पण के लिए, आपके नए जीवन के लिए ये वचन होगा। कौन सा बोले अंकल जी? पहला पतरस 1 से लेके 30 तक। 1 से 26 तक? नहीं, 14 से। यदि तुम धर्म सॉरी, 1 मिनट। अरे तभी तो मैं गड़बड़ा गया, मैं कैसा याकूब खोल डाला था और बता रहा हूं कोई दूसरा पद। हाँ, पहला पतरस 3 अध्याय 8 से 12 तक। निदान सबके संग एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 8 से लेके 8 और पढ़िए, 12 तक पढ़िए जी। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आमीन। ठीक है ना। इस 8 दिन में हम हर एक पद को देखते जाएंगे, एक दिन में एक पद, है ना। और 8 दिन में 8 पद को हम देखेंगे और अपनी आशीष को अपनी बुलाहट के योग्यता के अनुसार, अपने बुलाहट के अनुसार
हम उस पर चिंतन करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा ध्यान आपका एकत्र करूंगा 8वें पद पर। यह लिखा है, अतः सब के सब, वहां पर सब के जगह में यदि मैं प्रभु से आदेश लेकर एक शब्द बोलूं, यहोवा यिरे परिवार, है ना? अतः यहोवा यिरे परिवार एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, है ना? तो परमेश्वर इस नए वर्ष में हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है। परमेश्वर कुछ बातें हमारे अंदर देखना चाहता है और इसके लिए परमेश्वर ही बल देगा, इसके लिए परमेश्वर ही सहायता करेगा, इसके लिए परमेश्वर ही सामर्थ देगा, इसके लिए परमेश्वर ही आपकी अगुवाई करेगा। ठीक है? क्या कहता है? एक मन, कृपामय, भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। इतनी चीजें एक साल के अंदर इस नए वर्ष में आप के साथ, वफादारी के साथ दिखाई दे। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि हमारा जीवन कितना उत्तम और मनोहर है। रोमियो की किताब 15 अध्याय 5वां पद। रोमियो की किताब 15 अध्याय 5 पद। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। है ना? फिर से बेटी। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हाँ, धीरज और शांति का परमेश्वर आपको ये वर दे नए वर्ष में, इस नूतन वर्ष में, दूसरे साल के आरंभ में एक ऐसा वर दे, ऐसा दान वरदान दे कि आप सब क्या रहे? एक मन रहे। एक मन रहे। क्योंकि हमने यहां पर लिखा है, अतः सब के सब एक मन बने रहो, है ना? तो याद रखना, हमें एक मन होना है। एक मन का अर्थ नहीं है कि मेरे घर में जो सब्जी बनी है तो वो आपके घर में भी बनना चाहिए। जो कपड़ा मैं पहन रहा हूं वैसी आप पहन, ये एक मन नहीं है। एक मन का अर्थ होता है आत्मिक रीति से, केवल आत्मा की बात है, वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, उसमें मतांतर नहीं होना चाहिए, उसमें मतभेद नहीं होना। जो यीशु ने कहा, जैसे यीशु ने कहा, आपस में एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो। केवल प्रेम नहीं करना है, बल्कि कैसा प्रेम करना है? अपने समान प्रेम करना है। अगर मान लिया जाए दूर है तो प्रार्थना करिए, अगर पास है तो प्रार्थना भी करिए और जाकर विजिट भी करिए, उनसे मिलिए, उनका हालचाल पूछें। यदि कोई बीमार है, यदि कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है,
किसी प्रकार की मुसीबत उसके जीवन में आ, शायद उसका प्रॉब्लम का सॉल्व तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके संगति में जाकर, अपनी संगति देकर, उसको ढाढ़स देकर उसके मनोबल को हम बढ़ा सकते हैं। उसके टूटे और कच्चे मन को हम फिर से सुदृढ़ कर सकते हैं और प्रार्थना करके हम हियाव करते हैं, प्रतीति करेंगे कि प्रभु इसकी क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि वही यहोवा ईरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है ना। तो हम एक मन रहेंगे इस विषय पर, चाहे हम एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर ही क्यों ना रहे, 800 किलोमीटर दूर ही क्यों ना रहे, तो भी हम लोगों को दिखा देंगे, हम हर एक मसीहों को दिखा देंगे कि हमारी खुशबू जो उद्धार की है भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। हमारा प्रेम इस बात की साक्षी होगी, हमारा प्रेम इस बात को इजहार करेगा, लोगों के सामने प्रकट करेगा। रोमियो किताब 12वां अध्याय 10वां पद, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने, है ना। यहां पर अभी हमने एक मन देखा, दूसरा यहां पर भाईचारे के बारे में देखा, है ना। हम अपने भाइयों से अपने समान प्रेम रखें, वरन क्या करें, अपने से अच्छा समझें, अपने से ज्यादा पवित्र समझें, अपने से ज्यादा प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता हुआ समझें। ये नहीं है ना कि अरे नहीं 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 यार मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा नहीं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यदि कोई व्यक्ति बच रहा है, यदि कोई बच्चा या परिवार आशीष पा रहा है, यदि कोई चंगाई पा रहा है, यदि कोई दुष्टात्माओं से बचाया जा रहा है, तो ये सब टीम वर्क है। केवल पास्टर सैमुअल का हाथ नहीं है, इसमें आपका भी हाथ है। जितनी आशीष मैं पा रहा हूं उतनी आशीष आप भी पा रहे हैं, उतने ही आशीष के हकदार आप भी हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप भी उस काबिल हैं, आप मुझसे भी ज्यादा योग्य हैं, है ना। आप मुझको भेजते हैं, मैं जाता हूं, अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं जा सकता, है ना। आप मेरी मदद करते हैं तब मैं कहीं जाकर लोगों को सुसमाचार सुना सकता हूं, प्रभु में ला सकता हूं, है ना। उनके घर जाकर उनकी सुधि ले सकता हूं और उनको प्रभु में दृढ़ और मजबूत कर सकता हूं। तो परमेश्वर कह रहा है इस नए वर्ष में आप एक दूसरे को अपने से ज्यादा उत्तम और भला समझें। और कुछ बातों को हल्का सा देखेंगे। इफिसी 4:2, ये आपका कृपामय भाईचारे की प्रीति, करुणा और नम्रता का प्रतीक होगा जब आप एक दूसरे को अपने से भला समझेंगे। सारी सारिता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की दो पढ़ रहे समझ में नहीं आया, कोई एक पढ़े। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यहां पर पहले हमने देखा अपने से अच्छा समझो, और यहां लिखा है एक दूसरे की सह लेना। सह लेना मतलब एक दूसरे की बोझ को उठाना, है ना। एक दूसरे के पीड़ाओं में खड़े होना। अभी जब मैंने देखा, मेरे आंखों का ऑपरेशन होने पर था, आपने मेरी सुधि ली, आपसे जितना बन पड़ा आपने मेरी सहायता की, मेरे मांगने से बढ़कर आपने दिया, पूछ पूछ कर दिया, और तो कमी नहीं है ना। कुछ लोगों ने और पूछा मुझसे, ब्रदर अंकल
आपको कमी होगा तो और बताइएगा, हम आपकी और हेल्प करेंगे। किसी ने डबल दिया, किसी ने बढ़ चढ़ कर दिया। यही बात बाइबल कह रही है, एक दूसरे के दुख में हमें क्या होना है, खड़ा होना है, एक दूसरे की साथ। इस नए वर्ष में यही होगा। मैं जानता हूं कुछ लोग हैं जो आर्थिक रीति से संपन्न है, शायद उनको आर्थिक रीति की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई दूसरे बात की जरूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से, यदि जहां भी आप हैं, है ना, मैं गर्मी के कारण भाई गैब्रियल भाई के घर तरफ नहीं आ सका, लेकिन कोशिश करूंगा अक्टूबर में कि मैं वहां जाकर उनके बीच में, है ना, अपने भाई होने का प्रमाण दूं, परिचय दूं, अपने प्रेम का इजहार करूं, है ना, वचन प्रचार करने के द्वारा। यदि आप कोई तकलीफ में हैं, शायद जबलपुर में हो चाहे जहां भी हो, मुझ तक खबर आए तो मैं जरूर आपके यहाँ आऊंगा। सुख में ना आ पाया, लेकिन मैं दुख में जरूर आऊंगा। कोशिश करूंगा सुख में भी आपके घर आकर खड़ा हूं। ऐसा नहीं कि किसी एक, मैं सबको खुला आह्वान दे रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके दुख में और सुख में खड़ा होकर प्रभु की मैं महिमा कर सकूं। फिर से इसी पद को पढ़ दो बेटा। अर्थात सारी दीनता और दृढ़ता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ, एक दूसरे के दुखों को सह लो, तकलीफों को सह लो, पीड़ाओं को सह लो। और कैसा सहो? मानो आपके घर में हो रहा है। ये आपकी अपनी तकलीफ है, ये आपकी समस्या है, ये आपकी पीड़ा है। इसको कभी हल्के से मत लीजिएगा। जब आपको बताया जाए, हो सकता है कोई ना बोले, मेरे द्वारा आप तक खबर जाती है तो आप उसकी मदद करें, आप उसकी सहायता करें। बढ़ चढ़कर जितना खुदा करा सकता है आपसे, कोशिश करिए, हिम्मत करिए। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं किसी के लिए, खुदा के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। खुदा आपके प्रेम का मोहताज नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे जगह में तुम प्रेम करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो। अगर आप प्रेम दिखाएंगे, वो परमेश्वर का प्रेम माना जाएगा। जब आप सहयोग करेंगे, वो परमेश्वर का सहयोग माना जाएगा। समझ रहे मेरी बातें? इस नए वर्ष में हमारे परिवार में, ताकि हम पूरे भारत के लिए आदर्श बनेंगे, पूरे भारत की कलीसियाओं के लिए आदर्श बनेंगे। जितने भी डिनोमिनेशन है, हम उनके लिए आदर्श बनना है। इसलिए हम अपने शब्दों के द्वारा भी, हाथों के द्वारा भी और पैरों के द्वारा हम परमेश्वर की सिजदा करेंगे। एक और वचन हम देखेंगे, फिर प्रार्थना में जरूर जाएं और खुदा का अनुग्रह हम पर हो। पहला पतरस 5:5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। समझ में आ गई? एक दूसरे की सहयोग करने के लिए कमर कस लो। जितना चाहे आप उनको बढ़ाने की कोशिश करो, है ना। और विशेषकर जवानों को कह रहा है, और मैं देख रहा हूं कुछ ही लोग बूढ़े दिख रहे हैं मुझे, है ना। जैसे अमित के मम्मी पापा हैं, और गैब्रियल भाई है ना, और हमारी बहन मेघा की बेटी मम्मी है, और प्रेमलता है। ऐसे कुछ इन्हें गिने हैं मेरे को छोड़ के, है ना, ये सब बूढ़े हैं। तो परमेश्वर जवानों से कह रहा है, इन बुजुर्गों का क्या करना है? अधीन रहना, मतलब उनका आदर करना है, रिस्पेक्ट के साथ, है ना। अपने बड़ों का आदर करिए, उनके अधीन रहिए।
और उनकी शिक्षाओं को अमल में लाएं। और मैं इस नए वर्ष में आप लोगों को भी मौका दूंगा। आप में से कोई नहीं छूटेगा, कोई ऐसा ना कहे कि अंकल मेरे को अभी नहीं, ऐसा बोलना ना पड़े। आप अभी से तैयारी कर लीजिए। मैं इस नए वर्ष में आप सबको मौका दूंगा प्रभु के वचन के प्रचार के लिए। आप अपने ढंग से अपना विषय आप खुद ही खोजें। अब मैं विषय भी नहीं दूंगा, हर लोग, जवान लोग भी, है ना, जितने जवान हैं, चाहे वो अभिषेक ही क्यों ना रहे, और मैं आशीष से भी प्रार्थना करूंगा, जूली के बेटे से भी, अनीता से भी, है ना, ये सब बच्चे भी, और शिखा भी, ये सारे बच्चे प्रशंसा भी प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। कोई भी नहीं छूटेगा। और अभी से तैयारी कर लीजिए। मैं 8 दिन के बाद आपको मौका दूंगा, क्योंकि 8 दिन अभी ये पर्व के रूप में मनाएंगे, ठीक है। कुछ दिन हम वचन को जा रहे हैं, अभी याकूब की किताब अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है उसके करते करते भी शायद मैं पूरा भी ना कर पाऊं, किसी का भी नाम मैं ले दूंगा और आप दूसरे दिन तैयार रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहोवा ने आपको चुना है, तो उस तोड़े को आपको चमकाना है, निखार लाना है। जितना ज्यादा उसे मजेंगे, उसमें उतनी चमक आएगी, है ना। तो हम अंदर और बाहर पवित्रता से शोभायमान है, हमारा निखार लोगों तक प्रकट हो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा हमारी बेटी कहीं ना कहीं यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि एक ही जन, है ना, केवल बोलने वाला ना हो, लेकिन उनको ये पता चलना है कि जाइए कि जो सुन रहे हैं उनमें भी वो टैलेंट है, परमेश्वर ने उन्हें भी चुना है, उनके मुंह में भी परमेश्वर ने अपना वचन डाला है। सो लोग सुनकर, इन बातों को देखकर प्रभु की ओर खींचे चले आएंगे। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हम पर दया करें, है ना। कल और भी हम पर्व मनाएंगे, खुशियों के साथ आएंगे। और कल आप में कोई भी जो प्रार्थना करेंगे, जरूर गाएंगे। अगर कोई चाहता, हम भी करना चाहते हैं इसी मौके पर, उनको मौका रहेगा, ठीक है। तो आनंद की बात है। सो प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित पवित्र सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। बीते वर्ष तूने हमारी योग्यता से बढ़कर और मांगने से पहले तूने बहुतायत जीवन हमें दिया प्रभु। हम सांसारिक बातों की नहीं, क्योंकि तूने तो हमें भरपूरी का जीवन दिया है, लेकिन आत्मिक जीवन में तूने हमें भरपूरी का जीवन दिया प्रभु, समृद्धि आया प्रभु जी, हमें प्रकाशमान किया खुदा, हमें सबल बनाया प्रभु जी, हमें इस योग्य बनाया कि हम शैतान को लज्जित कर सके। मैंने प्रभु अपने तरकश को विश्वासी बच्चों के, धर्मी बच्चों के, पवित्र बच्चों, भाई बहन के तीरों से मैंने अपने तरकश को भर लिया प्रभु जी। अब ये तीर शैतान को नाश करने के लिए उस को जो भारत को बचने ले जाएंगे, दिया हुआ वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उनके लिए एक बल बनने जा रहे हैं, उनके लिए आशीष का मार्ग बनने जा रहे हैं। सो परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जो संगति में, जो
आत्मा का सामर्थ्य को उन्होंने पाया है, जो वचन के भेदों को उन्होंने सीखा है, इस नए वर्ष में वो इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। इस नए वर्ष में अन्य जातियों के लिए ज्योति बन जाएं और मसीहों के लिए वाचा बन करके खड़ा हो। प्रभु, मैं तेरे नाम से, तेरे दास होने के नाते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं हर का यही अभिषेक यीशु के नाम से मांगता हूं, यही आशीष मांगता हूं। प्रभु, कोई भी बिना अभिषेक के इस नए वर्ष में प्रवेश करने ना पाए। प्रभु, हर एक पर अनुग्रह करना। और मैं जैसे ही प्रभु जी हम लोग नए वर्ष ये 7 दिन के आनंद के बाद हम 8वें दिन में कदम रखें, हर एक को पवित्र आत्मा जरूर दीजिएगा। हर एक लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, हर एक लोग सामर्थ से भर जाएं, हर एक लोग दान और वरदानों से भर जाएंगे। प्रभु, ऐसी दया करना। एक बार फिर हर एक की आत्मा दे प्राण मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी, और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता, जिसने हमें 365 दिन तक नए नए विषयों के अंतर्गत हमें परमेश्वर के भेदों को सिखाया, उसी की महिमा नए वर्ष में अब से लेके सदा लो बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन।